क्या कह रही हैं भाभी? विराट से क्या कह रही थी आप? विधि इस घर को छोड़कर चली गई? दीदी, मैं तो उसे उसके कमरे में मनाने जा रही थी, अपनी बेरुखी के लिए उससे माफी मांगने जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही पता नहीं वो कहाँ चली गई। बस ये चिट्ठी छोड़ गई है। ओह माय गॉड, ये जो भी हुआ ये ठीक नहीं हुआ भाभी। और इतनी नाजुक हालत में वो। सब दीदी मेरी गलती है, मेरे बर्ताव की वजह से उसने ये फैसला लिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा अब मैं वीरेन जीविका को क्या मुंह दिखाऊंगी। नहीं, उससे पहले हमें उसे ढूंढना होगा। अब वो जहां भी है उसे मनाकर इस घर में वापस लाना होगा। ओह माय गॉड। ये लो जीविका जी, आपका सारा सामान आ गया। वीरेन जी, मुझे लगता है एक बार हमें घर वालों को कॉल करके बता देना चाहिए कि हम एक दिन पहले आ रहे हैं। अरे सोचो ना, कितना मजा आएगा जब हम उन्हें सरप्राइज देंगे। एक दिन पहले जा रहे हैं, सब कितने खुश होंगे। वो तो होंगे ही। सच कहूं, मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा। मन करता है ये सारे कपड़े वापस निकाल के बाहर डाल दूं। जीविका, हमें हर 6 महीने में ऐसी एक छुट्टी तो लेनी चाहिए। हेलो, ओके, थैंक यू। चलो, टैक्सी आ गई। यस, 3 7 इंचेस वेज पिज्जास, ओके। और उसमें टमाटो मत डालना। अच्छा चलो डाल लेना थोड़ा सा, और मशरूम भर भर के डालना, ओके। और स्पाइसी रखना एकदम। चीज है ना, डबल लेयर, सिंगल लेयर नहीं, कंजूसी मत करना। हैलोपिनियस और ऑलिव सब भर भर के डालना एकदम से, ठीक है। और जलाना मत, समझ गए ना? एक मिनट, क्रस्ट डबल होगा या सिंगल? अच्छा चलो मीडियम रख लेना, ठीक है। जल्दी लेकर। यस मैम। एक मिनट, डब्बू अपना ऑर्डर तो दे। मतलब ये सारा कुछ आप अकेले खाओगी? अरे हाँ, मैं अकेली खाऊं, छोटू भी तो खाएगा ना। छोटे ना बाप का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। सॉरी, मैं भूल गया था। अब भैया मेरे लिए आप है ना एक स्मॉल वेज चीज पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज, कोल्ड ड्रिंक साथ में। ओके मैम। ओके सर। मजा आएगा। अरे विराट भी आप, वो भी अचानक? मानवी भाभी का है? ये सब छोड़, मॉम का है? वो अपने कमरे में। ओके। मॉम, विराट, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बेटा, हमें विधि को ढूंढना होगा, घर वापस लेकर आना होगा। विराट मेरी बात सुनो, लेकिन मुझे ये नहीं पता उसे हम ढूंढेंगे कहाँ। रिलैक्स हो जाओ प्लीज। विधि कहीं नहीं गई होगी, अपने घर पे गई होगी। मैं जाता हूँ उसके घर और उसको लेकर आता हूँ, ओके? नहीं विराट, वो अपने घर कैसे जा सकती है? हम सब जानते हैं कि उसके पिता उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। ऐसे में विधि अपने घर कैसे जा सकती है? देखिए बुआ, जहाँ तक मुझे पता है विधि का इस शहर में अपनी फैमिली के अलावा कोई नहीं है। वो अपने घर पे गई होगी, एक बार देखने में क्या जाता है। आई जस्ट सी। मॉम, एक काम करो, आप भी साथ में चलो, कम। विराट, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी उसके सामने? मेरी वजह से वो ये घर छोड़कर। कुछ नहीं होगा। देखिए मॉम, वैसे बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे होता ना, विधि अभी तक घर पे होती। आप प्लीज मेरे साथ चलो, प्लीज। प्लीज। विराट बिल्कुल सही कह रहा है भाभी, अब आप ज्यादा मत सोचिए, जाइए। मॉम प्लीज चलो, कम। एक मिनट विराट, पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि एक बार वीरेन और जीविका को इन्फॉर्म कर दें, उन्हें एक बार फोन कर दें। मॉम रिलैक्स, उन दोनों को फालतू में क्यों टेंशन दे। वैसे भी भाई और भाभी परसों वापस आ रहे हैं, उसके पहले ही हम विधि को ढूंढ लेंगे। उनके आने से पहले विधि घर पे होगी, ठीक है? प्लीज चलो। वो हम अभी आते हैं।
आएगा आएगा। आ गया डब्बू। ये बर्गर कॉम्प्लीमेंट्री है। या डब्बू। वाओ, यम्मी। Dasu, super, mind blowing. I love it, Dabbu. होने नहीं देंगे मुझे। अरे दीदी दीदी I love it. क्या कर रही हो? दीदी सब लोग देख रहे हैं ना। बहुत टेस्टी है डब्बू। थोड़ा धीरे बोलो ना। एक्सक्यूज मी मैम, आप प्लीज थोड़ा आराम से खा सकती हैं। बाकी गेस्ट आपकी वजह से परेशान हो रहे हैं, लोग कंप्लेन कर रहे हैं। मैंने तो उनको परेशान किया। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारा पिज्जा इतना एंजॉय करके खा रही हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। प्लीज मैम आप समझने की कोशिश कीजिए, ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है, यहाँ पर इस तरह। क्या इस तरह? इन्होंने क्या गलत किया है? टेल मी। तुम्हारे इस रेस्टोरेंट में कोई आराम से मजे लेकर खा नहीं सकता है क्या? आप लोग खाइए प्लीज, गो अहेड। थैंक यू अंकल। क्या है ना, मैं तो सिर्फ अपना पिज्जा एंजॉय कर रही थी। एक्चुअली जब मैं पिज्जा को देखती हूँ ना, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। सेम हियर, मेरा भी यही मानना है। खाना अगर दिल से एंजॉय नहीं किया तो खाने का मतलब ही क्या है? क्या बात की अंकल। सॉरी सर, वो दूसरे गेस्ट कंप्लेन कर रहे थे, कहने लगे कि। क्या कहने लगे? अरे इन लोगों के दिमाग में ना भूसा भरा हुआ है। ये लोग ना झूठ मूठ सिविलाइज बनने का ढोंग करते हैं। इनफैक्ट आपको तो इन्हें समझाना चाहिए कि अपना पिज्जा एंजॉय करके खाएं। बिल्कुल सही कह रही है ये। सुना तुमने? जहाँ कल्चर दिखाना चाहिए वहाँ दिखाते नहीं है। यहाँ कोई अपना पिज्जा एंजॉय कर रहा है तो शिकायत कर रहे हैं। वाओ अंकल, क्या सेंस वाली बात की आपने। लाइफ में रखा ही क्या? खाओ पियो ऐश करो और निकल लो, है ना? तो खाइए, आप लोग खाइए प्लीज। चल चल डब्बू शुरू हो। सर आप तो जानते हैं हमारा ऑर्डर क्या है? यस सर। फिर ले आइए। यस सर। क्विक। यस सर। एक्सक्यूज मी अंकल। यस अंकल आप किसी का वेट कर रहे हैं? यस, वो जो मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था उसका वेट कर रहा हूँ। ओह, तो जब तक आपका ऑर्डर नहीं आ जाता आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? The pleasure is all mine. Why not? पिज्जा, क्या महक है इसकी। वैसे अंकल आपको भी पिज्जा बहुत पसंद है ना? बहुत पसंद। लेकिन सच कहूं, हम तो भाई समोसे और जलेबी खा के बड़े हुए हैं। हमारे जमाने में ये बर्गर्स पिज्जास थे नहीं। आपको पता है क्या, मुझे भी समोसे और जलेबी इतने पसंद है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। स्पेशली वो जलेबी जिसमें ना चाशनी से लबालब पतली पतली। मुझे भी बिल्कुल वैसे ही पसंद है। हम दोनों की पसंद कितनी मिलती जुलती है ना। यस। वैसे आप यहाँ ऋषिकेश में कब से रह रहे हैं? ऋषिकेश में तो हाँ। मानवी दी, आप दोनों की पसंद ही नहीं, खाने का साइज भी सेम टू सेम है। थैंक यू सर। हमारा ऑर्डर तो आ गया, तो आई शैल टेक योर लीव। अंकल बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। सेम हियर। भूलिएगा मत इस पिज्जा गर्ल को। पिज्जा गर्ल, आई शैल नेवर फॉरगेट।
Okay guys, nice meeting you. सेम यार। सेम यार। बाय। बाय। बाप रे बाप। कितने अच्छे इंसान थे ना। हाँ, पर पता नहीं कौन था, भुक्कड़ था। वो अकेले खाएंगे इतने सारे पिज्जा, उनकी फैमिली भी तो होगी ना, उनके लिए लेके जा रहे होंगे। अरे नहीं मैम, मोंटी सर की कोई फैमिली नहीं है मैम। वो तो ये सारा पिज्जा गरीब और अनाथ बच्चों में बांटते हैं। विधि, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज घर वापस चलो। देखो, मेरी गलती की सजा वीरेन और जीविका को मत दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज घर वापस चलो। अरे ये क्या कर रही हैं आप आंटी? देखिए, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मुझे घर वापस जाने के लिए मत कहिए, क्योंकि अगर मैं जाऊंगी तो फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी, फिर से गलतफहमी पैदा होगी। इससे अच्छा है मुझे यही रहने दीजिए। और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं वीरेन जी और जीविका जी के बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगी। देखो विधि, तुम्हारी और बेबी की देखभाल यहाँ पर नहीं हो पाएगी, और मुझसे बेटर तुम जानती हो। देखो विधि, मैं जानता हूँ तुम घर क्यों नहीं चल रही, लेकिन विधि ट्रस्ट मी, मॉम को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मॉम तुम्हारे साथ पहले से भेद नहीं करेंगी। प्लीज घर चलो। सॉरी विराट जी, लेकिन मेरा मन वापस जाने के लिए नहीं मान रहा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। विधि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं बात करके आती हूँ। क्या बताऊं बड़ी बीजी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, कसम से कहता हूँ, मानवी दी है ना भुक्कड़ बन गई है। उनको देख के ऐसा लगता है जैसे जन्मों से उनको है ना खाना नहीं मिला। रेस्टोरेंट में जो भी इनको सर्व किया गया ना, सब इन्होंने खा लिया एकदम फटाफट। वो तो वेटर भी बोलने लगा कि आप थोड़ा आराम से खाइए, बाकी लोगों को तकलीफ हो रही है। वो तो भला उस अंकल का जो आके अंकल अरे हाँ बीजी, हम आपको बताना भूल गए। पता है, पिज्जा सेंटर में ना हमारी मुलाकात एक अंकल से हुई, बड़े मजेदार थे। हमने तो इतनी बातें की कि क्या बताऊं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं उनसे कोई पहली बार मिल रही हूँ। मतलब अनजान जैसी फीलिंग आई नहीं रही थी। और आपको जान के हैरानी होगी, अंकल और मेरी पसंद ना बिल्कुल सेम टू सेम है ना डब्बू? मानवी, तू भी ना किसी भी अनजाने के साथ बैठ के बात करना शुरू कर देती है। वैसे दिखने में कैसे था? ओफो बीजी, अब आप भी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लोगे क्या? अरे नहीं बेटा, उसने अपना कोई नाम तो बताया होगा ना? नाम? हाँ, वो कुछ बता तो रहे थे। वो वेटर कुछ बोल रहा था ना डब्बू, क्या नाम बता रहा था? हाँ, एक मिनट। मंगड़ू। चुप बैठ। नहीं, माँ से कुछ। मिठुन। मोंटी अंकल नाम था। हाँ, मोंटी। शुक्र है माता रानी का, मैं तो डर ही गई थी, कहीं वो महेश तो नहीं था। बीजी, आप मुझसे अभी भी नाराज हो? देखो, मैं पिज्जा जरूर खाकर आई हूँ, पर आपके समोसे भी वेस्ट नहीं जाने दूंगी। अच्छा, आप एक काम करो,
आप बस समोसे की प्लेट सजाओ, मैं फ्रेश होके आती हूँ। वो भी फिनिश कर दूंगी। बुक कर दी। अरे मानवी, आहिस्ते बेटा। ये लड़की। भगवान करे इसकी खुशी हमेशा ऐसी बरकरार रहे। देखा बीजी, कितनी खुश लग रही मेरी बच्ची। उसे अपने पिता के प्यार की बिल्कुल जरूरत नहीं। तू इतने दावे से कैसे कह सकती हो? अरे बीजी, बचपन से पाला है। मैं इसे नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा। ये तो क्या कर रही है विधि? वो तुमसे माफी मांग रहे हैं और तू उन्हें ठुकरा रही हो। लेकिन माँ, देख विधि, माँ हूं मैं तेरी। मुझसे बेहतर तेरा अच्छा बुरा कोई नहीं समझ सकता। तू यहाँ कभी खुश नहीं रह सकती मेरी बच्ची। एक तरफ वो तेरा शराबी बाप और दूसरी तरफ वो दरिंदा पति। 2 दिन पहले ही आया था, पूछ रहा था तेरे बारे में। मैंने तो बोल दिया कि वो मौसी घर गई है। अगर वो फिर आ गया तो बस, इससे ज्यादा मैं और कुछ कहना जरूरी नहीं समझती। तू उनके साथ चली जा, अपनी भलाई के लिए और हम सबकी भलाई के लिए। बेटा, तेरा वहां जाना ही उचित है। क्या सोच रही है तू पुत्र? तुझसे इतने बड़े होकर उन्होंने माफी मांग ली ना, तेरे लिए यही काफी है। माफ कर दे उनको, जिद मत कर। उनके साथ चली जा मेरी बच्ची। मैं तेरा सामान पैक करती हूँ। चल, अब इस पेज पे छुटकू मम्मा ना अपने बचपन की पिक्चर्स लगाएगी। ये दी, ये मैं। पता है, हम दोनों बचपन में बहुत मस्ती करते थे और ये हमारी फेवरेट डॉल थी। और ये देखो, प्यारा सा क्यूट सा डब्बू। कितना क्यूट लगता था बचपन में। अब तो पागल लगता है, पर कोई बात नहीं। चाची, डब्बू और चाचू। अब नेक्स्ट पेज पे एक फैमिली फोटो। यहाँ तो एक भी फैमिली फोटो नहीं है। ऐसे तो मेरी स्क्रैप बुक कंप्लीट नहीं होगी। क्या करूं? हाँ, स्टोर रूम में मिलेंगी पिक्चर्स। चलो छुटकू, हम सारी पिक्चर्स स्टोर रूम से लेकर आते हैं। वो रही। मैं भी कितनी बड़ी नौटंकी थी बचपन में। कैसे कैसे पोजेस में फोटो खिंचवाई हुई। इस एल्बम में तो सब लोग हैं। दी, मम्मा, चाचू, चाची, डब्बू, बीजी, बड़ी बीजी, पर पापा की एक भी फोटो क्यों नहीं है इसमें? लगता है दूसरी एल्बम में होगी। इसमें भी नहीं, इसमें होगी। तो खाली है। कमाल, किसी भी एल्बम में पापा की फोटो नहीं। बीजी, बीजी एक बात बताओ,
घर में पापा की एक भी तस्वीर क्यों नहीं है?